हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको एचडीएफसी बैंक के आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, रिकरिंग डिपॉजिट का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर हर महीना 3,000 करके रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। इस सभी बात आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तब पहले इस रिकरिंग डिपॉजिट के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस आपके लिए जानना ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एज लिमिट की बात की जाए तब यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है, यानी अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है तब भी आप आरडी कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से अधिक है तब भी आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर आपका उम्र अगर 18 साल से कम है यानी अगर आप माइनर है तो अगर आप चाहे तो अपने पेरेंट्स के बिहाफ में इस रिकरिंग डिपॉजिट को कर सकते हैं। अगर आरडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप आरडी कर सकते हैं तब मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप आरडी कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपके आरडी के बीच में 3 मंथ्स का मल्टीपल्स रहेगा। जैसे कि अगर आप चाहे तो 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना यानी इस तरह से 6 महीने से 10 साल के बीच में आप आरडी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर आप 7 महीना या फिर अगर आप 8 महीने के लिए अगर आरडी करना चाहते हैं तब आप आरडी नहीं कर पाएंगे। या तो आपको 6 महीने के लिए आरडी करना होगा या फिर अगर आप चाहे तो 9 महीने के लिए आरडी कर सकते हैं। इस तरह से 6 महीने से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप आरडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम आरडी अमाउंट की बात की जाए तब हर महीने में मिनिमम 500 रुपया से आप आरडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी हर महीने में मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप आरडी कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपका आरडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है और किसी साल का आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस काट जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 1 लाख से ज़्यादा होता है तब उस सिचुएशन में 10% टीडीएस काट जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। प्रीमैच्योर विड्रॉल का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यानी आरडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की ज़रूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि इनकेस अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो ये सब था एचडीएफसी बैंक के आरडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो अगर आप 6 महीने के लिए अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5%। अगर आप 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। अगर आप 15 महीने के लिए या फिर अगर आप 18 महीने के लिए अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35%। अगर आप 21 महीने से 36 महीने के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20%। अगर आप 39 मंथ से 60 महीने के बीच में यानी 5 साल के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.65% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.15%। और अगर आप 5 साल से ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं यानी अगर आप 63 महीने से 120 महीने के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90%। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर हर महीना 3,000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप हर महीना 3,000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर 1 साल,
5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप हर महीना 3,000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,290 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए हर महीना 3,000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,380 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए हर महीना 3,000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.65% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,13,800 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए हर महीना 3,000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.15% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,16,700 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए हर महीना 3,000 करके आरडी अगर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,04,200 रुपया का। और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए हर महीना 3,000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,18,230 रुपया का। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो HDFC बैंक इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है और सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी सिक्योर बैंक है। तो अगर आप HDFC बैंक में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं और अगर आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर इतने इंटरेस्ट रेट पाने पर अगर संतुष्ट होंगे, तो HDFC बैंक आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।